अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने एक नया इंकशाफ किया है, हर रोज़ एक नई बात। मतलब इमरान खान एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं, ऐसा कंटेंट निकाल के लाते हैं कि उनकी एक एक जुमले और एक एक बात के ऊपर एक अलग अलग वीलॉग हो सकता है। अब वो जो नई चीज़ आई है ना, इमरान खान ये कह रहे हैं कि उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। जानवरों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं होता जैसे इमरान खान के साथ जेल में हो रहा है। तो मैं सोचने बैठ गई कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसको जेल में देसी मुर्गी मिलती हो। ऐसा कौन सा जानवर है जो देसी मुर्गी खाता है, जो नट्स खाता है। ऐसा कौन सा जानवर है जो एक्सरसाइज करता है जेल में। और ऐसा कौन सा जानवर है जिसको एक्सरसाइजिंग मशीन्स मिलती हैं। ऐसा कौन सा जानवर होता है जिसको रोज़ाना की बुनियाद पर वकीलों के साथ मुशावरत करने की इजाज़त मिलती है। ऐसा कौन सा जानवर होता है जो कि अपने ख़ानदान वालों से बातें करता है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जेल के अंदर। ऐसा कौन सा जानवर है जो कि जेल के अंदर बैठ करके रियासत के खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग करता है। ऐसा कौन सा जानवर है जो कि जेल के अंदर उसको ये परमिशन और ये राइट मिलता है जानवर को कि जी वो जब उससे लोग मिलने के लिए आए और जेल के अंदर ही लड़ाइयाँ हो रही हूँ हैं कि जो जानवर की बीवी है, यानी कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जानवर से भी बदतर सलूक, यानी कि इमरान खान साहब अपने आप को जानवरों से भी कम तसव्वुर कर रहे हैं, विच इज़ सो बैड। वैसे हरकतें तो खैर उनकी इंसानों वाली नहीं है, जानवरों वाली हैं। लेकिन चले, अब वो खुद कह रहे हैं, मुझे अफसोस भी हुआ कि इमरान खान कहाँ अपने आप को उम्मत मुसलमान का सबसे बड़ा लीडर, बड़ा पॉपुलर लीडर कहते थे। तो वहाँ पर जेल में उनकी बेगम आती हैं जो कि बुशरा बीबी हैं। वो इल्ज़ाम लगाती हैं पार्टी के रहनुमाओं के ऊपर। पार्टी के रहनुमा जो है वो सफाइयाँ देते रहते हैं। गौहर खान ना नो 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 हमने तो ऐसे नहीं किया, ऐसा तो नहीं हुआ, वो सफाइयाँ देते रहते हैं। बुशरा बीबी जो है वो इल्ज़ाम लगाती रहती है। मतलब कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसको जेल के अंदर ये सहूलत भी मैसर होती है कि जी पूरा बमा अहलो याल बमा पार्टी जी लड़ाइयाँ हो रही हैं और जी ऐसा कौन सा जानवर है जो वहाँ बैठ करके चौधरियों की तरह जो है वो फैसले मुकारा होता है कि नहीं जी इसने गलत किया, इसने गलत किया। आप देखें ना, ये तो चौधरियों वाले फैसले हैं कि जी पार्टी के अंदर इतनी फूट पड़ी हुई है, इतनी इनकी आपसी लड़ाइयाँ हैं कि पिंकी पीरनी की जो स्पोक्स पर्सन है वो है जी मिशेल यूसुफजई, और जो अलीमा खान है जो इमरान खान साहब की बहन है उनके स्पोक्स पर्सन है सॉर्ट ऑफ लाइक सलमान अहमद। वो सलमान अहमद जो कि सिंगर हुआ करते थे। वैसे उन्होंने मुझे ट्विटर पे ब्लॉक किया हुआ है, तो मैं उनकी ट्वीट्स बिल्कुल नहीं देख सकती क्योंकि उन्होंने तो मुझे ब्लॉक किया हुआ है। पता नहीं क्यों, उनको शायद मेरी बातें पसंद नहीं होंगी, उनको मेरे व्लॉग्स पसंद नहीं होंगे, मेरा शो पसंद नहीं होगा, शायद उनको मैं पसंद नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो कभी सलमान अहमद से पर्सनली उस तरह से मिली नहीं हूँ। और मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई सलमान अहमद के साथ शो भी किया है। मतलब ख्याल तो नहीं, मतलब आई एम श्योर मैंने उनके साथ ना कभी शो किया है, ना मेरा उनके साथ कोई इतना का इंटरेक्शन है, लेकिन उन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन इधर उधर से जो मैं उनकी ट्वीट देख रही होती हूँ और जो बातें कर रही होती हूँ, वो ये बातें कर रहे हैं कि जी ISI एजेंट है पार्टी के अंदर, और पार्टी के अंदर जो ISI एजेंट है वो कौन है, वो जी पिंकी पीरनी है, माँ सदके जाए जी। अच्छा, और जी वो ये कह रहे हैं कि जो पिंकी पीरनी है वो तो इमरान खान को कत्ल करना चाहती है, और पिंकी पीरनी ने 2 दफ़ा बल्कि 3 दफ़ा उन्होंने कोशिश की जेल के अंदर, उनको वो पुरियाँ देती थी जहर वाली। असल में वो जो पुरियाँ देती थी, तावीज़ गंडे जो भी कुछ कह के पिलाती पिलोती होंगी इमरान खान को, उसके अंदर जो था वो जहर था। अब जो सलमान अहमद साहब जो भी बातें करते हैं ना, लोगों का ये मानना है, मुझे तो खैर नहीं पता भाई, PTI के अंदर से ये बातें निकलती। PTI वालों का ये मानना है कि जो सलमान अहमद है वो अलीमा खान ग्रुप में है, और जो मिशेल यूसुफजई है वो तो ऑफकोर्स बुशरा बीबी के ग्रुप में है। तो मिशेल यूसुफजई ने जो है ये बोला कि जी जब मेरी लास्ट टाइम इमरान खान से मुलाकात हुई थी तो उसके अंदर तो उन्होंने सख्ती से जो है तंबी की कि जी ये क्या हो रहा है, सलमान अहमद पागल हो गए, ट्वीट करने से पहले हमारे से पूछ लिया करे, ये फजूल बातें कर रहा है और मैं इसकी सरजनिश करता हूँ। मतलब उनके, मैं तो बड़े बेहतर अल्फाज आपके सामने इस्तेमाल कर रही हूँ, उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, उनके ये अल्फाज थे कि वो पागल हो गया, ट्वीट करने से पहले तो देख लिया करे कि क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। उन्होंने कहा कि जो बुशरा बीबी के बारे में जो सलमान ने जो बातें की हैं, जो ट्वीट किया, बिल्कुल गलत किया है। अच्छा, इस किस्म की मिलती जुलती बात फैसल वाडा ने भी किया। अच्छा, बेशक उनका PTI से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर फैसल वाडा का इमरान खान के लिए है। आप उनके जितने भी कॉमेंट्स देखें ना, उसमें वो ये कहते हैं कि जी फलाना बुरा आदमी, फलाना गंदा आदमी, फलाना गलत आदमी, लेकिन खान बेहरा रवि का शिकार हो गए, खान का ब्रेन वॉश कर दिया, खान के साथ ऐसे हुआ। खान को डायरेक्टली, इमरान खान को डायरेक्टली अटैक नहीं करते, लेकिन फैसल वाडा ने भी इसी किस्म की बात की कि भाई ये बुशरा बीबी को तलाक दे दे तो इनके मामलात बहुत से बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, मैं एक कामरान खान साहब को जो है, इमरान इस्माइल साहब ने एक इंटरव्यू दिया, क्योंकि कामरान खान साहब का जो नुक्ता है जहाँ पर वो प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसके लिए वो काम कर रहे हैं और सारा उसको देख रहे हैं, तो उसकी एक इंटरव्यू का एक क्लिप में मेरी नज़रों से गुजरा। तो उसके अंदर जो है वो इमरान इस्माइल ये तक कह रहे थे कि जो जनरल फैज़ है ना, उनको बड़ी प्रॉब्लम थी कि भाई ये शादी क्यों कर रहा है। अच्छा, इमरान खान को ये प्रॉब्लम थी कि भाई जनरल फैज़ को मेरी शादी से क्या प्रॉब्लम है, यू नो, तब ये बुशरा बीबी के साथ शादी हो रही थी एंड एवरीथिंग, तो ये भी शादियों से क्या प्रॉब्लम है, ये शादी क्यों कर रहा है। और तो ये इतनी अंदर एक
घड़मस सा, एक अजीब सी वो कचूमर सैलेड सा बना हुआ है, एक अजीब सी खिचड़ी सी बनी हुई है। ये जो भी खिचड़ियाँ बनी हुई है ना, ये जो एक दूसरे को चपेड़े मारी जा रही है, लफ्जी चपेड़े। और फिर इमरान खान जो कि कहते हैं कि जो उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक हो रहा है, तो वो जो जानवरों से भी जो बदतर सलूक हो रहा है और उनके सामने भी जो सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, कान इधर से पकड़ लें, ये ऊपर से घुमा के पकड़ लें। इसका जो 1 पॉइंट है ना बेसिक, वो 1 पॉइंट ये है कि इमरान खान अपना ट्रायल चाहते ही नहीं है। मिलिट्री ट्रायल तो दूर की बात, इमरान खान तो सिविल अदालतों में भी अपना ट्रायल नहीं चाहते, लेकिन सिविल अदालतों में वो किसी ना किसी तरह ये कोड़ा घूंट पी लेते हैं, क्योंकि उनको नरेशन बिल्डिंग में बड़ी मदद मिलती है। मैं बड़ी पता की और बहुत समझने वाली बात आपको बताने वाली हूँ। उनको ये होता है कि जी प्रॉब्लम ये है कि अगर जो कोर्ट्स में सिविल कोर्ट्स में जो उनका ट्रायल चल रहा है, उसमें उनको रिलीफ भी बहुत मिला, कुछ पे मेरिट पे रिलीफ मिला, और कुछ जैसे कि लोगों का मानना है कि कुछ अदालतें कॉम्प्रोमाइज भी हुई, राइट। तो ऐसे में पीटीआई के मामले में एंड स्पेसिफिकली इमरान खान के मामले में ये चीज़ कहीं ना कहीं साबित हो गई है कि जो बहुत सिंपल सी बात है वो ये साबित हो चुकी है कि इमरान खान जो हैं और जो पीटीआई है वो सड़कों पर आकर एहतजाज कर कर प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स अपना करके कहीं ना कहीं ये प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो जाती हैं कि जी जो फैसले हैं अदालतों के उनको अपने हक के अंदर मैनिपुलेट कर सकें। सीधी सी जो बात है, ठीक है। अच्छा, मैं बहुत संभल के बात कर रही हूँ, बहुत सोच समझ के बात कर रही हूँ, बिकॉज सारी की सारी अदालतें ऐसी नहीं है। पूरी की पूरी अदालतों में ऑफकोर्स इमरान खान का जो है वो फैन क्लब तो है नहीं, लेकिन कुछ जगहों पे है। जिस तरह के पूरी की पूरी फौज में इमरान खान का फैन क्लब नहीं था, लेकिन कुछ हायर अप्स में था, फैज हमीद में था, जनरल बाजवा में था। सो प्रॉब्लम ये है कि ये जो इनको उकसाया जाता है, और एक वो जो होता है ना कि फुल टाइम जी पका के रखो, जैसे अमीन गंडापुर करते हैं कि इमरान खान खुदा का वास्ता है अमन का राग छोड़ दें, हम असला लेकर निकलेंगे तो दिखाएंगे कि भागता कौन है। ये अली अमीन गंडापुर जो है ये नई नई बातें करे। अब रियासत के खिलाफ असला लेकर बागी निकलते हैं और रियासत उनको इसी तरह कुचलती है जैसे तहरीक तालिबान के दहशतगर्दों को कुचला गया था। मगर इशू क्या है, पुरतशद्दुद जद्दोजहद के बाद फिर ये सवाल नहीं करना चाहिए कि जी गोली क्यों चलाई और जी कि रियासत ने जो है वो हमारा जो हक है, जमहूरी हक है एहतजाज करने का, वो छीन लिया। क्योंकि जब अली अमीन गंडापुर इस तरह की बातें करेंगे तो फिर आगे से उनको जवाब मिलेगा। जिस तरह मैंने आपको इसका एक जो बयान था वो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि हम आपका गरूर तोड़ेंगे और फलाना और टमकाना, मतलब इस तरह की आप बातें करें। ये जो सारी बातें जिस तरीके से हो रही हैं, ये एक चीज़ हमें ये साबित करती हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, और जो हुकूमत है उसको किसी ऑपोजिशन का सामना नहीं है, बल्कि उसको एक ऐसे जत्थे का सामना है जो कि इस जोम में है और इस फेज में है कि इमरान खान इज अबव एवरीथिंग, इमरान खान इज अबव पाकिस्तान, इमरान खान इज अबव पॉलिटिक्स, इमरान खान इज अबव एवरीथिंग, तो ये एक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच है जिसका नुकसान है। तो लुब्बे लुबाब इसका ये है, कमिंग बैक टू, कि जो सिविल कोर्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं मैनेज कर लिया जाता है, सिविलियन जो कोर्ट्स हैं बेसिकली, जो सिविलियन अदालतें उनको मैनेज कर लिया जाता है। और इमरान खान के केस में ये साबित भी हुआ। इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं कि जी ये जजेस को हरास करना शुरू कर देते हैं, उनकी फैमिलीज के बारे में इस तरह की बातें, तो कहीं ना कहीं प्रेशर आता है, प्रेशर बिल्ट होता है, ठीक है। दूसरी तरफ जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनमें ना एडजस्टमेंट चलती है, ना मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो प्रेशर लेती हैं, ना मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जुगाड़े चलती हैं, ना सिफारिशें चलती हैं, और ना ही वहां पर पॉपुलैरिटी और वहां पर स्टारडम या फैन क्लब चलता है। अब रिकॉर्ड पर मैं ये लाना चाहती हूं, क्योंकि इमरान खान ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो सिविलियन लोगों के मिलिट्री ट्रायल्स के हक में थे। उनकी अपनी हुकूमत में जब इमरान खान वजीर आजम थे तो सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल्स हुए थे। वो अलग बात है कि वो रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई चीज उस लेवल पर जाके रिपोर्ट नहीं हो रही तो वो नहीं हुई। ये मैं आपको बता दूं, मुराद सईद ऑन रिकॉर्ड है कि वो कहा करते थे कि भाई ये इन अदालतों, सिविलियन अदालतों को छोड़ें, इन लोग का मिलिट्री ट्रायल हो और हम इंतजार करते हैं कि मिलिट्री ट्रायल होगा। फिर रिपोर्टर ने उनसे पूछा, इंटरव्यू करने वाले ने पूछा मुराद सईद से कि मुराद सईद साहब आप ये समझते हैं कि मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए? उन्होंने कहा होना चाहिए। अब जब इनके ऊपर मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है, जो कि होके रहेगा,
तो अब इनकी चीखें निकल रही हैं और इमरान खान ये चाहते हैं कि उनका अव्वल तो वो चाहते हैं कि कोई ट्रायल ही ना हो, लेकिन उन्होंने इस पर इत्तेफाक कर लिया था कि जी चले जी हम तो अदालतें ये वाली मैनेज कर लेंगे, इसमें स्लो प्रोसेस होता है, तारीख पे तारीख होती है, प्लस हम ये नैरेटिव भी बना लेंगे कि देखो जी हमारे साथ कितना जुल्म हो रहा है। जिस तरह से इमरान खान ने अभी नया एक और नैरेटिव बनाने के मेरे साथ जी जानवरों से भी बदतर सलूक हो रहा है। लेकिन क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स और मिलिट्री ट्रायल जो है वो मैनेज नहीं हो सकता और उसकी सजा भी है वो बहुत कड़ी होने वाली है, वो इसलिए क्योंकि अब तो जाहिर सी बात है कि अदालतों ने भी इसकी इजाजत दे दी। आपको पता ना स्टे था, इसको रोका हुआ था कि जी अभी हम डिसाइड करेंगे कि जी मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए सिविलियंस का कि नहीं होना चाहिए। सो द पॉइंट इज अब उसके ऊपर भी एक क्लैरिटी आ गई है। तो इमरान खान जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स और मिलिट्री ट्रायल्स में डेफिनेटली जा रहे हैं। उसकी एक अलग बात है कि कोई एक लिस्ट है अराउंड 70+ पीटीआई के लोगों की, जिनको आप ये बाय द टाइम ये वीडियो आप तक आएगी तो वो ऑफ कोर्स जो है वो संडे हो चुका होगा। तो ये जो मंडे से जो वीक स्टार्ट होगा आप इसमें देखेंगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये जो वीक स्टार्ट हो रहा है इसमें आपको नजर आएगा कि उन लोगों का मिलिट्री ट्रायल होगा। सो क्योंकि ये नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है और वहां से सिविल नाफरमानी की वो जो तहरीक का जो एक सो कॉल्ड अनाउंसमेंट की गई थी उसका भी वक्त खत्म हो रहा है, बिगल उसका भी बजने वाला कि टक टाइम आप करो जी सिविल नाफरमानी, अब करो जो करना है करो। तो अब वो एक नई चीजें जो हैं वो इस पेंडोरा बॉक्स में से निकल रही हैं कि जी कत्ल पहले इमरान खान के बकौल अगर मुझे कुछ हुआ तो अगर मेरी जान को कुछ हुआ और अगर बुशरा बीबी की जान को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार जनरल आसिम मुनीर होंगे। एक्चुअली नो कौन जिम्मेदार होगा? अब असलियत सामने आ रही है कि जी जिम्मेदार तो बुशरा बीबी होंगे अगर इमरान खान को कुछ हो गया। अच्छा दूसरी तरफ जी आईएसआई की एजेंट कौन है? जी आईएसआई की एजेंट कौन है? वो भी जी पिंकी पीरनी के ऊपर इल्जाम लग रहा है, आपस में भी इल्जाम तराशी कर रहे हैं, दूसरों पे भी इल्जाम तराशी कर रहे हैं, रियासत पर भी इल्जाम तराशी कर रहे हैं, मतलब झूठो झूठ कंडेरिया दो तेरिया दो मेरिया, ये वाली जो है इनकी पूरी सूरत हाल है। द थिंग इज के इट्स द राइटिंग ऑन द वॉल, जैसे कि इमरान खान एक रेत की दीवार हैं और ये साबित होने जा रहा है। जिनको अब रत्ती भर भी डाउट था ना उनको अब साबित ये हो जाएगा और ये सिलसिला अब ये जो मंडे से जो वीक स्टार्ट हो रहा है उसी में आपको नजर आ जाएगा। सो मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि भाई बैठ जाएं आराम से, फास्टन योर सीट बेल्ट्स, आराम से पॉपकॉर्न्स लें, पॉपकॉर्न्स के साथ एक अच्छी सी आप कोई ड्रिंक लें, और अगर आप लेना चाहते हैं कि जी सर्दी का मौसम है और अगर आप कश्मीरी चाय पीना चाहते हैं या अगर आप नॉर्मल चाय पीना चाहते हैं तो चाय के साथ आराम से पॉपकॉर्न्स लें। और अगर आप यूथिया नहीं हैं और अगर आप पीटीआई सपोर्टर नहीं है तो आपको बड़ा मजा आएगा पॉपकॉर्न्स के साथ चाय और फिर इनके ये पूरे मिलिट्री ट्रायल्स देखने का कि भाई कौन किसको मार रहा है, कौन किसको झूठा कह रहा है, कौन जो है वो किसके खिलाफ क्या प्रोपेगेट कर रहा है, और इल्जाम तराशियां मजीद नहीं और कितनी निकलेंगी कि किसी तरह भी करके हम बस मिलिट्री ट्रायल से बच जाएं या मिलिट्री कोर्ट से बच जाएं। ये तो नहीं होगा, मिलिट्री ट्रायल भी होगा, मिलिट्री कोर्ट्स में भी मामला जाएगा और आप ये देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।